Hello everybody, this is Jagmohan Balokra on this side. Today we are going to talk about TGT non-medical examination is being conducted by Himachal Pradesh Karmachari Chayan Ayog. But as usual, as we did in the other parts, that is the TGT Arts and the TGT Medical, we are going to start from 1991. From 1991 to 1996, all recruitment examinations were conducted in Himachal Pradesh by Himachal Pradesh Public Service Commission. So for TGT non-medical also, from 1991 to 1996, all exams were conducted by Public Service Commission. और जब ये पब्लिक सर्विस कमीशन के पास एग्ज़ाम था तो इसमें 100 क्वेश्चन आते थे और 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइम था. जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये स्टार्टिंग थी हिमाचल प्रदेश में जब मल्टीपल चॉइस पैटर्न शुरू हुआ, एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप आने लगे और फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उस टाइम कम होते थे और टाइम जो था वो ज़्यादा दिया जाता था. तो 1991 में जब एग्ज़ाम हुआ तो फिज़िक्स के 26 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के 25 थे और 26 क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स के थे. टीचिंग स्किल के ऊपर 14 क्वेश्चन थे और हिमाचल जीके के ऊपर 9 क्वेश्चन थे. ओवरऑल वी हैड 100 क्वेश्चंस. लेकिन 2 पार्ट्स ऐसे थे जिनमें कम क्वेश्चन थे और 3 पार्ट्स ऐसे थे जो आपके इंटीग्रल पार्ट है सारे. जैसे कि आप तैयारी, अगर आप पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम तो आपको अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये मेजर पार्ट्स आपके एग्ज़ाम में रहेंगे. और इसके साथ आपका जो अदर पार्ट्स रहेंगे वो है टीचिंग स्किल, पेडागॉगी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी एंड जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज के 2 सेक्शन हैं. जनरल नॉलेज जनरल, दैट इज़ इंडिया एंड वर्ल्ड, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज ऑन हिमाचल प्रदेश. तो 1991 में जब एग्ज़ाम हुआ तो देयर वर ओनली 9 क्वेश्चन ऑन हिमाचल प्रदेश और ये अलग अलग तरह के थे. इसमें कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से जुड़े थे, कुछ जियोग्राफी के ऊपर जुड़े थे और कुछ करंट अफेयर्स भी थे. और आपके एजुकेशन के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो 14 क्वेश्चन थे. 1992 में, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम हुआ 91, 92, 93, 94, 95, 96, तो आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस था वो सेम ही था. ओनली नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो थे उसमें चेंजेस आती रही. जैसे 91 में 26 क्वेश्चन फिज़िक्स के थे तो 1992 में 30 क्वेश्चन फिज़िक्स के थे. केमिस्ट्री के जहाँ 25 थे इस बार फिर 25 क्वेश्चन थे. मैथमेटिक्स के 28 क्वेश्चन हो गए. पहले ये 25 थे 1991. 1992 में ये 26 की बजाय 28 क्वेश्चन हो गए. और फिर टीचिंग के ऊपर 12 क्वेश्चन थे और एचपी जीके के ऊपर सिर्फ 5 क्वेश्चन थे. अब आप देखिए कि इन्हीं पार्ट्स के ऊपर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टीचिंग स्किल एंड जनरल नॉलेज, हिमाचल जनरल नॉलेज के ऊपर इन 2 एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहे. फिर 1993 में जब एग्ज़ाम हुआ अगेन 100 क्वेश्चंस वर देयर. 2 घंटे का टाइम था. फिज़िक्स के ऊपर दिस टाइम द नंबर ऑफ क्वेश्चन वर इंक्रीज्ड. नाउ दिस टाइम इट वाज द मैक्सिमम 41 क्वेश्चंस related to physics, 16 क्वेश्चन ऑन केमिस्ट्री. नंबर ऑफ क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो पहले 25-26 होते जा रहे थे वो इस बारी घटा के 16 क्वेश्चन कर दिए गए. लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन 25 ही रहे. टीचिंग स्किल के ऊपर 11 हो गए. हिमाचल जीके के ऊपर 2 क्वेश्चन थे एंड देयर वर 5 क्वेश्चन ऑन द रीजनिंग. अब आप देखिए कि आपको ये पता है टीजीटी नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को कि हमारे सिलेबस में फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, टीचिंग है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन भी उस टाइम पूछे गए. एंड दिस वाज हैपेंड इन 1993. तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के ऊपर थे और हिमाचल जीके के क्वेश्चन जो पिछली बारी 5 थे, उससे पहले बारी 9 थे, इस बारी रिड्यूस होके वो 2 क्वेश्चन हिमाचल जनरल नॉलेज के रह गए. इन 1994 अगेन फिज़िक्स के ऊपर 25 थे, केमिस्ट्री 25 थे, मैथ्स के 25. इस बारी तीनों ही जो मेन पार्ट्स आपके थे टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए, उसमें तीनों पार्ट्स के 25-25 क्वेश्चन थे. टीचिंग स्किल के ऊपर इस बारी 13 क्वेश्चन हुए, एचपीजीके के 7 क्वेश्चन हुए और रीजनिंग के पिछली बारी की तरह 93 की तरह 94 में भी क्वेश्चन जो थे वो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे. यानी कि दोनों बारी
93 और 94 में 5-5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। हिमाचल के जहाँ पिछली बारी 93 में 2 क्वेश्चन थे और इस बारी इसमें 7 क्वेश्चन हो गए। 1995 अगेन 2 घंटे का टाइम था, 100 क्वेश्चन थे और इसमें से 27 क्वेश्चन जो थे वो आपके फिजिक्स के थे। केमिस्ट्री के जो पिछली बारी 25 थे, उससे पिछली बारी 16 थे, इस बारी 30 क्वेश्चन जो थे वो केमिस्ट्री के थे। मैथमेटिक्स के भी जो पहले लगभग 25 क्वेश्चन होते थे, इस बारी नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन मैथमेटिक्स वर इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 to 30। तो 30 क्वेश्चन जो थे वो मैथमेटिक्स के भी इसमें बढ़ा दिए गए। और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहे, हिमाचल जनरल नॉलेज के टीचिंग स्किल के ऊपर 9 क्वेश्चन रहे और HPGK के 4 क्वेश्चन थे। इस बारी रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। 1995 में जो आपका है उसमें 27 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के थे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के थे, टीचिंग के 9 क्वेश्चन थे और HPGK के सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। एंड नॉट ए सिंगल क्वेश्चन ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड जनरल नॉलेज, नॉट ए क्वेश्चन ऑन रीजनिंग। और सबसे बड़ा था कि टीचिंग स्किल के भी इस बारी 9 क्वेश्चन थे। 1996 का जो एग्ज़ाम हुआ, फिजिक्स के 29 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के 21 थे, मैथमेटिक्स से 25 थे और टीचिंग स्किल के जो क्वेश्चन थे वो 25 कर दिए गए। सो इस बारी ना था रीजनिंग था और ना ही हिमाचल के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आप इसे पूरा एक ब्रॉडर उसमें अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि आपके जो 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, उन तीनों पार्ट्स में जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 100 में से 75 क्वेश्चन इन तीनों के बीच ही डिवाइड होते रहे। कम ज़्यादा हो गए, किसी के 25 हो गए, किसी के 28 हो गए, कभी किसी के 40 हो गए, किसी के 16 हो गए, इस तरह से फ्लक्चुएशन तो हुआ। लेकिन इन तीनों पार्ट्स में जो है लगभग 75% इन तीनों पार्ट्स का ही जो था वो उसमें हिस्सा था। टीचिंग स्किल के ऊपर कम क्वेश्चन थे इस टाइम तक, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम थे और ऑब्जेक्टिव ये था पब्लिक सर्विस कमीशन का कि साइंस स्टूडेंट को साइंस के ऊपर टेस्ट किया जाए। बाद में जैसे जैसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनता गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो इंक्रीज़ हुए। जब पब्लिक सर्विस कमीशन से सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को ये एग्ज़ाम दिया गया 1998 से, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो इंक्रीज़ हो गए। तो आज हम यहीं तक देखेंगे कि 91 से 96 तक के पैटर्न में ये फ्लक्चुएशन हुआ। जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश आता रहा है, क्वेश्चन रीजनिंग के ऊपर भी आए हैं, टीचिंग स्किल के ऊपर भी क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन इन तीनों का मिला के 25% था और बाकी 75% आपका साइंस का था। तो डियर एस्पायरेंट्स, आप सभी वेल क्वालिफाइड हैं, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अपने तैयारी को और पॉलिश करिए, पैटर्न को पूरा ध्यान में रखिए। ये मैंने शुरू में ही बताया, जब मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था TGT के लिए, तो मैंने उसी टाइम बताया था कि आपको क्या क्या रखना है। तो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड हैव इन द बिगिनिंग विद यू, दैट इज़ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। और अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं तो आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम HG पब्लिकेशन का TGT नॉन मेडिकल का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 1991 से 2020 तक 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए वो सभी के क्वेश्चन पेपर इसमें दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन। तो ऐसा आप क्वेश्चन पेपर की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुकलेट अपने पास रखिए। सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको ये रहेगा कि आप पैटर्न को आप देख पाएंगे कि कैसे पेपर सेटर, रिक्रूटमेंट एजेंसी किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं और कैसे जो है वो पैटर्न शिफ्टिंग होता है। तो आपको ओवरऑल जब अभी तक हमने देखा इन 6 सालों में, तो हमने पाया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश एंड रीजनिंग प्लस टीचिंग स्किल, इनके ऊपर क्वेश्चन जो थे वो आते रहे। तो इसी पैटर्न को अगर हम देखेंगे आगे चलते हुए तो हम पाएंगे कि कैसे आगे जैसे ही 200 क्वेश्चन हमारे लिए किए गए तो कैसे उसमें चेंजेस होती गई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और पार्ट्स जो हमारे हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हुआ। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे इसका। आप लोग जब स्टडी करें तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि पैटर्न चेंज होता रहता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है। कौन से पार्ट्स ऐसे रहे हैं जिनमें मैक्सिमम टाइम
ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उनमें जो है वो पूछे गए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।